लेकिन ना आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, हम किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, ठीक है, ज्योतिष ने हमारी कुंडली बनाई, ठीक है, हमारा चार्ट बना दिया, वो सबसे पहले बताते हैं कि आपके साथ ये परेशानी चल हमारा रही है। किसका? हम किसी भी ज्योतिष से मिल रहे हैं, ठीक है, हम कौन? एक व्यक्ति जो किसी से मिल, जो वो परेशान है, व्यक्ति कौन है? जो जिसके उस जीवन में व्यक्ति परेशानी को, है। उस व्यक्ति पे ही आ जाते हैं। चलिए ठीक है। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि मुझे लूट लिया, हाँ, मैंने 10 पंडितों के स्कैम ही उपाय तो हो रहा है, किए। ज्योतिष भी तो एक तरह से स्कैम कर रहे हैं ना लोगों के साथ। 10, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे पास किसी का फोन आया कि मैंने आपका वो शो देखा है, मुझे पॉडकास्ट करना है। अच्छा। या उसको लगता होगा कि हम पॉडकास्ट करते हैं जी। शायद। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ अच्छा। और मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको कितने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी? कि मेरे को भी 4-5 महीने हुए हैं, मैंने एक पंडित जी हैं लुधियाना में, उनसे सीखा है। जी। मैंने कहा कितने दिन? कह रहे उनसे 1 महीने में। मैंने कहा आपने सीख लिया, आपको क्या क्या आता है? हाँ। तो मैंने कहा 27 नक्षत्रों के नाम आप। हाँ। तो उनको 27 नक्षत्रों के बारे में पता ही नहीं। और तो 4 मैंने महीने कहा में उन्होंने आप जो ज्योतिष प्रोग्राम सीख लिया। करोगे कैसे करोगे? हाँ, कह रहे वो तो हम स्क्रिप्ट करेंगे ना, स्क्रिप्ट को पढ़ के करेंगे। बिल्कुल यही और मैंने धोखा दिया कहा जा रहा है। अगर आपका प्रोग्राम फिर अच्छा हो गया, हाँ। लोग आपके पास आएंगे, हाँ। तो उनको सॉल्यूशन कैसे दोगे? हाँ। कह रहे वो तो कुणाल जी आज जो हम बता देंगे वही उपाय हुआ ना। तो ये धोखा तो हो रहा है। उसकी बात को मैंने सोचा हाँ, कि आज के समय पे देखा जाए हो भी तो यही रहा है। बिल्कुल मार्केट में यही चल रहा है। फिर से मैं आमिर जी आपको बता दूं, जैसे अभी आपने बोला ना कि जैसे हम किसी को कुंडली दिखाने गए, तो मैंने पूछा हम कौन है? बिल्कुल। कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? उसके भी तो कर्म को काउंट करते हैं। हाँ। हाँ। जब तक किसी भी मनुष्य के अपने कर्म ठीक नहीं होंगे, उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता। सर अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल सकता। मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर मेरे कर्म अच्छे मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं। नहीं नहीं, आप अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात को मैं आपको यहाँ रोका इसलिए रहा हूँ कि मेरे कर्म अच्छे नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से ये स्कैम कैसे कर रखा डिसाइड है, होगा? ये कैसे कैसे decide पता होगा? लगेगा हमें? हाँ। एक आम ये इंसान कैसे को। डिसाइड होगा कि इसके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप किसी जैसे अभी किसी ने पूछा कि आज के समय पे इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो चल रही सब उपाय कौन से हैं? हाँ। तो मैंने कही कोई उपाय नहीं है, ये सब भ्रमित करने की चीज है, जी। स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। तो फिर हम किस पे विश्वास करें? मैंने कहा किसी भी एक व्यक्ति को आप चूज कर लो हाँ। और सिर्फ उसी पर विश्वास करो, उसी की बातों पर विश्वास करो। जी। तो आपके विश्वास से उसकी हर एक बात उपाय में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने उसकी बात को सुना, हाँ। आपने उसकी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जी। और आपने वो उपाय किए या उनके सजेशन को माना, लेकिन उसके बाद भी आपकी किस्मत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी सही समय नहीं आया है कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी मनुष्य का सहारा लो। अच्छा। मैं आपको याद होगा कि जब शुरुआती समय में, अब तो खैर इस बात को साथ मतलब बहुत पुरानी बात है कि पहले तो मैं ना बड़ा कंट्रोवर्सी एस्ट्रोलॉजी पे ही बोल देता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा समझो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आ गई। वो बात ये थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरे साथ कभी जी, कोई शो बिल्कुल, किए बिल्कुल। होंगे, कि लोग ये कहते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर किस्मत को कैसे बदल सकता है। मैंने कहा इस धरती का कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत को बदल ही नहीं सकता। कि वो कैसे? किस्मत बदलना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ही है। हाँ। लेकिन अभी ज्योतिष यही भगवान अभी बनेगा एक ही ना। सेकंड, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ही है। अब भगवान हिंदू के लिए भगवान है, मुस्लिम के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए गॉड है और सिख के लिए वाहेगुरु जी है। तो यही है ना जी। एक्चुअली। तो इन्हीं के पास पावर्स हैं हाँ। कि जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे को इस प्रकृति से क्या नाम मिलता है? अगर एक बच्चे का पैदा हुआ तो उसको क्या नाम मिला? बेटा बेटी, जब वो जो वो पैदा होता है। बेटा। बिल्कुल। ये सबसे पहला नाम उसको प्रकृति से मिला है। कि अब मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको? कि बेटा हुआ है, क्योंकि भी नामकरण तो हुआ नहीं। जी जी जी। तो ये प्राकृतिक पहला नेम है, तो पहला नाम उसको बेटा का। बेटा। दूसरा नाम उसको प्रकृति से मिलेगा जब एक और बच्चा पैदा होएगा आपके घर में, तब वो भाई बन गया। बिल्कुल। अभी वो बेटा बना, हाँ। फिर वो भाई बन गया। जी। तीसरा प्रकृति से नेम मिला पति,
जब वो बना, चौथा फिर वो पिता पिता बना, बना। फिर वो मामा बना, जी फूफा बना, मौसा बना, बिल्कुल। फिर वो नाना बना, जी दादा बना। अब कितने नाम हो गए। हाँ मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। इसका ये शिव चालीसा में लिखी है कुछ लाइनें। इसका मतलब यह है कि माता पिता भाई बहन ये सब इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल प्रतिफल हमें ही भोगना है, और जब तक हम इन पाप पुण्य के फलों से मुक्त नहीं होंगे हमें भोगते रहना है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाई। स्वामी एक है, जैसे एक बच्चे के नाम कितने सारे हो गए, ऐसे एक ईश्वर है। अब एक पावर है ईश्वर। जी जैसे एक बच्चे को कोई बोलता है बेटा, कोई बोलते हैं पति, कोई बच्चा बोलता है मामा, कोई बोलता है फूफा। अब वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 55 साल का हो गया। अब वो जा रहा है लंदन घूमने। अब उसके बेटा भी है, बहू भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, दादा उसके मम्मी भी है, पापा, सब रिश्तों ने उनको बोला हाँ। बेटा मेरे लिए एक छड़ी लेके आना। माँ ने बोला बेटा एक अच्छी सी शॉल ले आना। हाँ। बीवी ने बोला जी मेरे लिए परफ्यूम ले आना। बेटे ने बोला पापा मेरे लिए गेम ले आना। बेटी ने बोला पापा मेरे लिए ये लिपस्टिक ले आना, या ये मेरे लिए आईलाइसेस ले आना, कुछ भी। जी। तो वो सबके लिए जब अपना काम खत्म किया उन्होंने सबके लिए चीजें इकट्ठी की और सबको ले जाके। तो भगवान क्या करता है, भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, हे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ मुझे, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में ही, वो ईश्वर भोलेनाथ के रूप में ही आकर के मेरी वो विश पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बोला हे दुर्गा माता, तो वो ईश्वर दुर्गा के रूप में जाके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो भी इच्छाएं वो पूर्ण करेंगे। जी इसी तरीके से भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे वो उसी रूप में रम के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जी जी ये तो भगवान का। तो हर मनुष्य जो जन्म ले रहा है वो अच्छे भी कर्म कर रहा है और बुरे भी कर्म कर रहा है। तो किस्मत को बदलना किसके हाथ में रहा, ईश्वर के हाथ में। अब एक मनुष्य ईश्वर पे से विश्वास छोड़ के, जी एक मनुष्य ईश्वर पे से, अल्लाह पे से, वाहे गुरु पर से, सब पर से उसका विश्वास उठ गया। बिल्कुल। अब वो कहां जा रहा है विश्व अपनी किस्मत को पूरा करने, ज्योतिष के पास। ज्योतिष के पास। तो जो ज्योतिषी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता वो किसी की कैसे बदल सकता है। क्योंकि ज्योतिषों ने एक तरह से धंधा बना रखा है ना। ज्योतिष को मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो पैसे के लिए परेशान है बेचारे। हाँ। हमारे पास बहुत, हमारी कुंडली आती है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली बड़ी फेमस कुंडली है, क्योंकि मैं कर्म पर बात करता हूं और मैं कर्म पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मैं सच बताना, मैं ऐसा नहीं कि जब आप मेरे ऑफिस में आएंगे मुझसे मिलेंगे वहां मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, बट जब इस मंच पे बैठा हूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि उस बिजनेस से मेरा पारिवारिक लाइफ चल रही है। जी। लेकिन यहां पर मैं अपने प्रारब्धों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने से आपकी किस्मत बदलेगी, बट जो आता है मैं उसको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश जरूर करता हूं। आज क्योंकि जो मेरे विचार हैं वो मेरे विचार तो मेरे अंदर ही रहेंगे ना। बिल्कुल। 60, 70, 80% तक वो रेशो अच्छे भी हुए हैं। हाँ। कि आज जो लोगों के लिए हमने जो उपाय किए हैं, जो सॉल्यूशंस किए हैं, जो उनको मार्गदर्शन दिया है, उनका सक्सेस रेशो जो है आज 70-80% है। 100% तो हम भी नहीं है कि मैंने जिसको जो रत्न पहना दिया उसने उसकी किस्मत को बदल दिया। हाँ। समय अनुसार किस्मत तो जरूर बदलती है, बट समय अनुसार पेशेंस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक विश्वास तोड़ करके ही तो मेरे पास आए हो। आप भगवान पे विश्वास करते थे, रोज दीपक जलाते थे, मंदिर जाते थे, आपने उनसे कोई प्रार्थना की, वो विश पूरी नहीं हुई, आपने कहा यार पता नहीं कुंडली दिखाते, किसी ने बोला किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा। अब आपने पंडित को भी कुंडली दिखा ली, एस्ट्रोलॉजर को भी कुंडली दिखा ली, फिर आपको पता चला कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, और 2-3 लोगों ने आपको बताया कि जब तक ये 7.5 रहेगी आपका स्ट्रगल रहेगा। जी। अब पंडित जी ने क्या बताया, मैं तो जनरली क्या बताता हूं, मैं एक उपाय कि एवरीडे
या फ्राइडे देसी घी का दीपक जला के गौरी माता की आरती करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं भी करता हूँ, गौरी माँ के साथ में सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सुप्रीम पावर है। अब मैंने, वो व्यक्ति कहां पर था पहले, भगवान की शरण में था, वो भगवान से कहां आया, ज्योतिषी के पास आया, XYZ जी। लेकिन ज्योतिषी ने फिर कहां भेज दिया उसको, भगवान के पास। लेकिन वहां तक वापस पहुंचने में आपके पैसे कितने खर्च हो गए, बहुत, XYZ। कहीं थोड़े भी खर्च होते हैं, कहीं ज्यादा भी खर्च होते हैं। एक्चुअली ज्योतिषी भी जानता है कि किस्मत तो भाग्य में तो लिखा है, पर किस्मत कर्म के आधार पर ही और भगवान के द्वारा ही बदली जा सकती है। बट भगवान ने एक आधार रखा है, जैसे कि आपने महाभारत देखी थी जी। महाभारत में पता था कि कर्ण दुर्योधन का साथ देंगे जी, और उनकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। फिर भी अगर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने बार बार कर्ण को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, स्वाभिमानी थे और बड़े सूर्य भगवान, सूर्य जिसका तेज हो वो बड़ा ईगोस्टिक होता है। अच्छा। सूर्य क्योंकि थंब है जी। डिसीजन लेने के बाद पीछे, एक बार बढ़ गए, अब चाहे सर कटे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अंत हुआ कि उनकी मृत्यु लिखी थी तो वो लिखी गई जी। लेकिन भगवान ने भी पूरी कोशिश की। अच्छा। तो भगवान ने कर्म का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला छोड़ा है, यानी कि अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्यों से कुछ भी बदला जा सकता है, बट ये मनुष्य निर्धारित नहीं है। अच्छा। ये नेकी कर दरिया में डाले, कहावत है, नेकी कर दरिया, बिल्कुल। अच्छा करके भूल जाओ। जब आप एक आम का पौधा लगाते हो ना और सिर्फ आप उसकी केयर करते हो, तो ये उस पल तो पता नहीं होता ना कि इस पे मीठे आम लगेंगे या खट्टे आम लगेंगे या अचार के आम होंगे या, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करके उसकी केयर करते हो और सब्र का फल मीठा होता है जी। एक समय ऐसा भी आता है कि उस पे जब निराई गुड़ाई करते हो, उस पे खाद डालते हो, केयर करते हो, तो एक समय आता है कि उस पे से फल लगने शुरू हो जाते हैं और वो फल इतने मीठे होते हैं कि आत्म तृप्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही कर्मों का फल है कि कर्म जब हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, कि एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट भी रिमूव हो जाते हैं। मतलब एक तरह से मृत्यु को टाला जा सकता है, मृत्यु को भी टाला जा सकता है आपके अच्छे कर्मास के द्वारा। इस पे मैंने बहुत बार एक कहानी सुनाई है और वो कहानी राम और श्याम के, और बहुत जल्दी दोस्तों कुणाल वास्तु केंद्र या कॉफी विद कुणाल पे मैं इस स्टोरी को डालूंगा और आपके इसी सवाल का वो जवाब होगी और विद इन नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 डेज में डालूंगा। बट वो जरूर आप देखिएगा कि जो आपने मृत्यु को भी टाला जा सकता है, यानी कि दो दोस्त होते हैं, उनमें से राम और श्याम, यानी कि पूर्व जन्म में 14 वर्ष की आयु में एक का राजा बनना लिखा था और एक को मृत्यु लिखा था, लेकिन इस जन्म में दोनों फुटपाथ पे से पैदा करके किसी ने छोड़ दिया या उनके माँ बाप की डेथ हो गई, उसी से लाइफ शुरू हुई। लेकिन इस जन्म में अच्छे पुण्यों ने और एक के खराब कर्मों ने उस राज मुकुट को एक अशरफी भर थैली में कन्वर्ट कर दिया और उसकी मृत्यु को एक कांटे में। तो बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं बहुत बार मैंने ये सुनाई है और मैं इसको अपलोड करूंगा क्योंकि अभी समय कम होगा जी बिल्कुल, और ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बट मैं जरूर इसको, तो उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से मृत्यु को टाला जा सकता है। और हमें ये लगता है यार मैं तो इतने अच्छे कर्म करता हूं, मेरे को तो कांटा चुभ गया, वो इतने बुरे करता उसको, तो इसमें हमारे प्रारब्ध जुड़े होते हैं, यानी कि हमारे कर्मास जो दो घड़े हैं ना, एक पुण्य का, हम जो कर्म करते हैं इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होते हैं। बिल्कुल, यही जो पुण्य फल हैं मृत्यु के बाद जब हमें जन्म मिलता है, हमारे प्रारब्धों को लेकर के हमें जन्म दिलाते हैं, यानी कि हम राजा के घर में पैदा होंगे कि भिखारी के घर में होंगे, इंजीनियर के घर में पैदा होंगे कि डॉक्टर के घर में। जी, ये जो पैरामीटर कैसे तैयार होता है कि आप देखो कि हर घर में कोई ना कोई शादी होती है तो बच्चा भी होएगा। बिल्कुल, तो किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास 400 गज की कोठी है, किसी के पास 4000 गज का घर है, किसी के पास एकड़ों में मेंशन बना हुआ है। ये कैसे तैयार होता है, यानी कि बच्चा जन्म के साथ ही सबका मालिक बन गया ना। आज अभी बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, मुकेश अंबानी जी का बेटा है, उनके घर में उनका भी बच्चा पैदा हुआ, पृथ्वी अंबानी, उसको तो जन्म के साथ ही मिल गया ना। बिल्कुल, जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ उस समय क्या बॉम्बे में
और बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे? बिल्कुल, बहुत हुए होंगे। बहुत हुए होंगे। हाँ। लेकिन सबके प्रारब्ध अलग अलग थे। कुंडलियां एक थी लेकिन प्रारब्ध अलग अलग थे। प्रारब्धों से डिसाइड होता है, प्रारब्ध यानी कि हमारे पाप फल और पुण्य फल जी। हमें हर पल कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे फल प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं, हाँ। ये हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके अच्छे कर्मा से आपको स्वतः मिलता चला जाता है। जब आपका समय अच्छा होएगा ना, घर बैठे भी भगवान किसी ज्ञानी को आपके घर भेज देंगे। और जब समय खराब होएगा तो ज्ञान सागर में भी आप डुबकी लगा लोगे ना, तो भी जो आपको उस कहावत है, ज्ञान की ऊंट पे प्राप्ति। बैठे को भी कुत्ता काट लेता ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता।